अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने किसी ऐसे शख्स को ज़रूर देखा होगा जो कम मेहनत करता है, जिसके पास कोई इतनी ज़हानत नहीं है, कोई इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन उसके पास रिस्क बहुत होता है और आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि ऐसा इसके साथ क्यों है। और आपने ऐसे शख्स को भी देखा होगा जो बहुत मेहनती है, जो दिन रात मेहनत करता है और वो ज़हीन भी है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, आपके पास रिस्क की फरामानी है, तो इसमें आपकी ज़हानत का, आपकी सलाहियत का और आपकी मेहनत का कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे ढेर लोगों को आप जानते होंगे जिनके पास ज़हानत की इंतहा होती है, लेकिन वो ज़िंदगी में रुल रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। सो आप सबसे पहली बात ये याद रखें कि अगर आपको अच्छा रिज़्क मिल रहा है तो इसमें अल्लाह का करम है, इसमें आपकी ज़हानत का कोई कमाल नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी बीमारी से बचे हुए हैं तो इसमें आपकी खुराक का, आपकी ज़िंदगी को गुजारने का जो तरीका है उसका और आपकी जो हेल्थ कॉन्शियस है उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो मिनरल वाटर के अलावा कोई पानी नहीं पीते थे, जो हर एक्सरसाइज करते थे, जो अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उनको हेपेटाइटिस, ब्रेन ट्यूमर और इस तरह की कोई भी बीमारी ऐसी लगी और चंद महीनों में वो इस दुनिया से चले गए। इसी तरह अगर आपका बेटा फर्माबरदार है और आपकी बीवी फर्माबरदार है तो, और इसी तरह अगर आपके ख़ानदान के अंदर जो बच्चे और बच्चियां हैं वो मुहज़्ज़ब और बाकिरदार हैं, तो इसमें आपकी तरबियत का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा कि बेटा तो नबी का, पैगंबर का भी बिगड़ सकता है और बीवी तो पैगंबर की भी नाफरमान हो सकती है। आप नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा देखें कि नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई तो अपने बेटे को कहा कि आप भी आ जाओ, तो वो जब नहीं आए तो अल्लाह ने पैगंबर के बेटे को भी पानी में गर्क कर दिया। इसी तरह आप याद रखें कि अगर आप देखें, जब इंसान अच्छा कमा रहा होता है, इंसान के ऊपर अच्छा वक़्त होता है, तो वो सारा क्रेडिट खुद लेता है कि देखो मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है और इसलिए मैं इतना रिस्क कमा लेता हूँ। और जो रिस्क कम कमाते हैं वो उन लोगों का मजाक उड़ाता है, उनको हकीर समझता है कि देखें ये इसकी क्या औकात है, ये थोड़ा सा कमाता है। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमता है उसको पता चलता है कि जो उसके पास मालो दौलत थी, जो उसके पास रिस्क था, जो ओहदा था, वो असल में दरअसल रब की अता थी, रब का करम था, इसमें उसकी ज़हानत का कोई लेना देना नहीं था। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की फरावानी हो, आपका रिस्क बढ़े, तो आप ये 3 काम करें। सबसे पहला काम ये है कि आप जितना रिस्क कमा रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी है, आप अपने हाल में खुश रहें और आप इसको अपने रब का करम समझें। आप हर हाल में, मुश्किल हालात हैं तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर आपके ऊपर अच्छे हालात हैं तो आप उस वक्त में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। जो इंसान शुक्र अदा करता है उसकी जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो इंसान गिले करता है, शिकवे करता है, वो जो पास मौजूद चीज़ें होती हैं वो भी उससे छिन जाती हैं। दूसरी बात कि इंसान देखिए, जब वो अच्छा कमा रहा होता है, जब उसके पास रिस्क की फरामानी होती है, तो अपने से जो छोटे लोग होते हैं उनको हकीर ना समझे, उनका मजाक ना उड़ाए। और अगर कम कमा रहा होता है तो अल्लाह ताला से गिले शिकवे ना करे। ये जो रिस्क है, ये देखें, ये अल्लाह ताला की अता है। वो किसी को छप्पड़ फाड़ के देता है और किसी को कुछ भी नहीं देता। वो दे के भी आजमाता है, वो लेकर भी आजमाता है। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की तकसीम है। आप जिस हाल में हो आप खुश रहें। तीसरी बात, जब अल्लाह ताला आपको रिस्क देता है, आपके पास जो वसाइल होते हैं, आप अपने रिस्क में, अपने वसाइल में दूसरे लोगों को भी शामिल करें। और उसमें सबसे पहला हक आपके वालिदैन का है। इसके बाद जो आपके रहम के रिश्ते हैं, आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, आपके बहन भाई और आपके खून के रिश्ते, और उसके बाद जो मसाकीन हैं, जो गरीब हैं, उनको भी अपने रिस्क में शामिल करें। जब आप अपने रिस्क में शामिल करते हैं तो आप ये देखें कि जब इतने ज़्यादा सारे लोग
آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو آسمان سے سمجھ لیں کہ رزق کی جو ہے وہ بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اچھا کما رہے ہیں تو اس میں آپ کی ذہانت کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ کی محنتی ہونے کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ جو رزق ہوتا ہے یہ انسان کی قسمت میں بھی ہوتا ہے، اور دیکھیں جو رزق ہوتا ہے وہ انسان کو جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔